हाय एवरीवन, बैक टू बेसिक सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अलीशा महाजन एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड चैप्टर। पिछले लेक्चर वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर के MCQs 50 कंप्लीट करे हैं और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर सेकंड, एज यू कैन सी, जिसमें हम कवर करेंगे हमारे टॉपिक्स गैप, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। ओके, तो सबसे पहले मीनिंग क्लियर करते हैं, गैप का क्या होता है, फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और उनके कन्वेंशंस को हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए। सो गैप की सबसे पहले फुल फॉर्म बच्चों आपको आ सकती है पेपर में, सो दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कहते यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी बनाने के लिए, यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी का क्या मतलब हो गया कि मतलब सारे काम एक जैसे चलते रहे, कुछ डिफरेंट ना हो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। ये नहीं कि कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, तो कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स सेट करने पड़ते हैं जो कि जिन्हें हम जनरली एक्सेप्ट करें। जनरली एक्सेप्ट का मतलब है वाइडली एक्सेप्ट करें, दैट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड वी कैन से एक्सेप्ट करें। ठीक है, सो इनके अलग अलग नेम्स है। कोई इसे प्रिंसिपल्स कहता है, कोई इसे कॉन्सेप्ट कहता है, कोई कन्वेंशन कहता है, कोई पोस्टुलेट कहता है, कोई अजम्पशन कहता है, कोई मॉडिफाइंग प्रिंसिपल कहता है। सो कहने का मतलब है नाम अलग अलग है बट कौन चीज़ें वही है। सो प्रिंसिपल हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय, कहते ये जो प्रिंसिपल वर्ड है वो किसने आइडेंटिफाई किया है, IACPA ने। ठीक है जी, सो बाय AICPA। सो ए जनरल लॉ और रूल अडॉप्टेड और प्रोफेस्ड एज अ गाइड टू एक्शन, अ सेटल्ड ग्राउंड और बेसिस ऑफ कंडक्टर प्रैक्टिस। सो बेसिकली अगर हम इन्हें कहना चाहे तो हम ये बोलेंगे दैट AICPA जो कि इंस्टीट्यूट है, इसकी भी फुल फॉर्म लिख लीजिए सबसे पहले, यहाँ पर नहीं लिखी हुई है। सो काइंडली राइट इट डाउन, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। कहते उनका मानना है कि गैप का मतलब है कि हम एक जैसे पूरे वर्ल्ड में, अगर हम, क्योंकि अब जो काम होता है एक्सपोर्ट होता है इम्पोर्ट होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेडिंग होती है, सो हम वैसे रूल्स और रेगुलेशंस और गाइडलाइंस बनाए जो सब फॉलो करें। सो एक जनरल सा बेसिक सा है, इसको आप बाद में रीड कर लीजिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ जो मेन इसका टॉपिक है, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। ठीक है, सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, ये एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि मेन आपने याद रखना है प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स एक चीज़ है, ठीक है, और कन्वेंशंस एक है। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है या प्रिंसिपल्स का मतलब होता है बेसिक रूल जो हमने बनाए हैं, और उन रूल्स या उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने के लिए जिन चीज़ों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है उसे कन्वेंशन कहते हैं। सो बेसिकली मेन पार्ट हो गया हमारा ये प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट, एंड उसका सब पार्ट हो गया कन्वेंशन। सो आज के लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट। सो पहला प्रिंसिपल जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है एक ऑनर, दैट इज उस बिजनेस का मालिक, और बिजनेस, यहाँ पे बिजनेसमैन की जगह बिजनेस आना, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए। एक ऑनर और एक बिजनेस दो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि उसका इन्होंने एग्जाम्पल प्रूफ करके बताया है। कहते जब एक अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है बिजनेस में उसे कैपिटल कहा जाता है, और वो कैपिटल बिजनेस की एसेट नहीं मानी जाती, उसे बिजनेस की कंपनी की लायबिलिटी माना जाता है। लायबिलिटी हमने पिछले चैप्टर में समझा था, है ना, जो हमें पे करना पड़ता है। सो कंपनी की लायबिलिटी है मतलब ऑनर का पैसा बिजनेस को चुकाना पड़ता है, क्योंकि हमने ऑनर और बिजनेस को अलग अलग माना है। उसी तरीके से अगर बिजनेस का पैसा ऑनर यूज करेगा, है ऑनर का ये पैसा वो भी, लेकिन
बिजनेस और ऑनर को हमने डिफरेंट डिफरेंट माना है, इसीलिए जो बिजनेस का पैसा है अगर ऑनर यूज करता है तो उसे ड्राइंग्स माना जाता है. सो ड्राइंग्स का मतलब है कंपनी का पैसा अगर मालिक दैट इज ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करेगा उसे हम सेपरेट एंटिटी, उसे हम ड्राइंग्स कहेंगे. ठीक है, दैट इज बिजनेस का पैसा अगर ऑनर यूज करेगा तो उसे ड्राइंग कहेंगे, और ऑनर का पैसा अगर बिजनेस यूज करेगा, क्योंकि ऑनर पैसा लेकर आता है बिजनेस में, उसे हम कैपिटल कहते हैं. सो अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, and amount withdrawn by the owner from the business for his personal use is called drawings. So I hope आपको पहला concept separate entity concept is clear. Okay, then comes going concern concept. Going concern concept का मतलब है कि एक कंपनी जब भी खुलती है या एक बिजनेस जब भी खुलता है वह ये सोचकर खुलता है कि वो हमेशा के लिए चलेगा, मतलब 40, 50, 60 साल तक के लिए. वो इसलिए नहीं चलेगा कि हम अगले साल बंद कर देंगे. सो वो ये सोचकर चलता है कि कंपनी विल नॉट डिसॉल्व और लिक्विडेट इन द नियर फ्यूचर. और परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल सक्सेशन का मतलब होता है हमेशा के लिए चलता रहेगा. इसीलिए हम 10-10 साल के लिए किसी एसेट पर डेप्रिसिएशन डाल देते हैं, क्योंकि हमें पता है डेप्रिसिएशन क्या आता है, एक एसेट की वैल्यू कम होना, है ना. जैसे हमने एक एसेट ली है, लेट्स सपोज मशीनरी ली है, हमें पता है मशीनरी 10 साल के बाद हमें चेंज करनी पड़ेगी, तो हम 10 साल का उसका डेप्रिसिएशन का रेट डिसाइड कर लेते हैं और उसका अलग से एक प्रोविज़न बनाते रहते हैं, सो दैट 10 साल के बाद हमारे पास उतना पैसा इकट्ठा हो जाए सो दैट हम नई मशीनरी 10 साल बाद खरीद सकें. तो इसीलिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कंपनी लंबी चलेगी. ओके, हम लॉन्ग टर्म लोन दे देते हैं बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए लंबे लोन्स चलते हैं ना, वो भी इसीलिए क्योंकि पता है बिजनेस कल ख़त्म नहीं होगा, लंबा चलेगा. दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गोइंग कंसर्न. यहाँ पे जीसी का मतलब है गोइंग कंसर्न. सो लोन मिल रहा है, ये भी गोइंग कंसर्न है. हम लॉन्ग बॉन्ड और डिबेंचर, आप सबको पता है लॉन्ग टर्म होते हैं. बॉन्ड डिबेंचर क्या होता है ये भी आगे चल के समझेंगे. इसमें भी आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल जाता है. सो प्रीपेड एक्सपेंसेस, कई बार हम खर्चे पहले दे देते हैं कि क्योंकि हमें पता है हमने उस चीज़ का यूज़ करना है फ्यूचर में. क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का जो स्टॉक बच जाता है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है. वो भी हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है अगले साल हमने फिर काम करना है. सो इसे हम गोइंग कंसर्न कहेंगे. वी आर एबल टू क्लासीफाई फिक्स एसेट एंड करंट एसेट. ऑब्वियसली ये एसेट एक साल के अंदर अंदर यूज़ होगी, ये फिक्स एसेट लॉन्ग टर्म में यूज़ होगी. हमने पिछली क्लास में बाइफरकेट भी किया था, करंट एसेट्स क्या होती है, फिक्स एसेट क्या होती है. सो लैंड, मशीनरी, ये फिक्स एसेट का पार्ट है. सो करंट एसेट में हमारा कैश, ठीक है ना, ये सब आ जाता है. वी शो एसेट्स एट कॉस्ट प्राइस नॉट मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू पर हम चीज़ तभी निकालते हैं ना जब हम उसे बेचना होता है, अदरवाइज तो हम कॉस्ट प्राइस पर लेकर चलते हैं. सो हम अपने एसेट्स को कॉस्ट प्राइस पर इसीलिए शो करते हैं क्योंकि हमें एक बेस बनाना होता है और हम उसी प्राइस को लेकर 10 साल 15 साल तक चलते रहते हैं. क्योंकि मार्केट वैल्यू लेंगे तो अकाउंट्स बार बार ख़राब होंगे, क्योंकि हर बार मार्केट वैल्यू डिफरेंट होगी. सो दैट्स वाई गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि एसेट्स को कॉस्ट प्राइस पर शो करो. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है प्रीपेड एक्सपेंसेस कर सकते हो पे, क्लोजिंग स्टॉक बनाओ, डिबेंचर्स बॉन्ड खरीदो, लोन्स लो, डेप्रिसिएशन चार्ज करो. सो जब भी ये वर्ड्स आएंगे, डेप्रिसिएशन, लॉन्ग टर्म लोन लेना, परचेज करना, बॉन्ड, डिबेंचर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, सो ये सब गोइंग कंसर्न का पार्ट है. ठीक है जी, अभी ये दो कॉन्सेप्ट्स को समझे. ये मैंने शॉर्ट पॉइंट्स में ज़रूर बनाया है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन इज़ बिगर. अगर आपको इसके एक्सप्लेन नोट्स भी चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे. ठीक है, सो आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू. इन दो कॉन्सेप्ट्स को समझिए और अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं. थैंक यू.